नमस्कार साथियों, आज मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में आप लोग बताऊंगा। हार्डवेयर की शब्दावलियां कुछ हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग जो है जानते हैं पर समझते नहीं हैं। कंप्यूटर की मतलब सब जो फंक्शन है मेन वो क्या है, कंप्यूटर का कैबिनेट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होती है, आज उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो कंप्यूटर होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं। एक उसका डिब्बा होता है जिसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं, एक मॉनिटर होता है जो स्क्रीन होती है टीवी से मॉनिटर कहते हैं, एक जिसमें बटन लगे होते हैं वो कीबोर्ड कहलाता है, और एक जो हाथ में पकड़ने वाला होता है उसे माउस कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जो मुख्य उसका जो होता है वो होता है डिब्बा। डिब्बा ये हम लोग कैबिनेट कहते हैं और साधारण भाषा में आप लोग उसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, परंतु सीपीयू होता नहीं, हम लोग साधारण भाषा में उसके अंदर सीपीयू होता है इसलिए लोग उसको जो है सीपीयू ही कहने लगे हैं। ठीक, जब एक कंप्यूटर का डब्बा होता है वो उसके अंदर जितनी मशीनरी होती है वो सब सेफ होती है, सुरक्षित जो है ढक के रखी होती है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर पूरी तरह से स्किन से कवर्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे मशीनरी लगी होती है, दिमाग होता है, हर चीज जो है उस शरीर के अंदर होता है। उसी तरह डिब्बा है, डिब्बे के अंदर भी पूरा शरीर है, शरीर के अंदर जो मशीनरी हो डिब्बे के अंदर है। उसके अंदर आपका दिमाग जो प्रोसेसर होता है उसे दिमाग कहते हैं, रैम होती है वो हाथ पैर होती है, स्टोरेज होता है दिमाग का हार्ड डिस्क होता है। तो बहुत से तंत्रिका तंत्र आप एक तरह से समझिए, मदरबोर्ड जो होता है वो तंत्रिका तंत्र है। तो जितनी भी सब चीजें हैं तो उसके हार्डवेयर जो भी चीजें हैं वो उस डिब्बे के अंदर रहता है। जब हम डिब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक फैन दिखाई पड़ता है और बहुत सी बड़ी एक मतलब जो है प्लेट रहती है, उसमें केबल रहती है, उसमें छोटी छोटी लाइनें रहती है, उसमें मशीनरी फिट होती है। वो जो बड़ी सी प्लेट होती है तारों की उससे हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है आपके कंप्यूटर का एक बेस होता है, एक ढांचा होता है। मतलब उसी पे जो तंत्रिका तंत्र है जिसे कहते हैं ना कि दिमाग सूचनाएं कहाँ से कहाँ आदान प्रदान हो रही हैं वो मदरबोर्ड पे ही निर्भर करता है। मदर जो पूरी तारें होती हैं वो मदरबोर्ड पे ही सब पूरी फिक्स होती हैं, उस हिसाब से सेटअप किया जाता है। आपको दिखाई नहीं पड़ती, वो अंदर अंदर वायर रहती है, बस हल्का हल्का आपको दिखाई पड़ती है बाहर से कि इसके अंदर ऐसी वायरिंग हुई है, क्योंकि इनको पीवीसी प्लेट टाइप कहते हैं इनको कुछ। ठीक है, तो इससे क्या होता है हर चीजें आपको अलग से वायरिंग नहीं करनी पड़ती, उसी में फिक्स रहती हैं। इसके अंदर प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू एक्चुअली वही सीपीयू है, जो प्रोसेसर होता है वही एक्चुअली सीपीयू होता है, लेकिन हम लोग कैबिनेट को ही सीपीयू मान लेते हैं जो कि गलत है। उसके अंदर जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर बहुत सारी पिन होती हैं, मतलब तार होती हैं मोटी मोटी, जो क्या नाम है आपके मदरबोर्ड में फिक्स हो जाता है तो दिमाग पूरा जो है करंट प्रवाह हो जाता है, उसी से वो पूरा काम करने लगता है। क्योंकि वो असेंबल हिसाब से सेटिंग रहती है, सब चीज़ का अलग अलग सांचे खांचे बने होते हैं, अलग अलग घर बने होते हैं, किसको कहाँ रहना है वो मदरबोर्ड में पहले से डिसाइड होती है। जहाँ जो लगना है, जहाँ रैम लगनी है रैम लगेगी, जहाँ प्रोसेसर लगना है प्रोसेसर लगेगी, जहाँ पे आपको दूसरे लाइन कार्ड लगने वहाँ लाइन कार्ड लगे, जहाँ माउस मतलब जो चीज़ जहाँ लगनी है वो मदरबोर्ड में पहले से ही जगह बनाया गया है ताकि आपको किसी चीज़ की परेशानी न पड़े। कंप्यूटर में जो चीज़ जिसके लिए बनी है वहाँ पे वही चीज़ लगेगी, दूसरी चीज़ लगाएंगे तो आप खराब हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया प्रोसेसर। तो रैम जो है कंप्यूटर का हाथ और पैर होता है। आपके पास बहुत सारा दिमाग है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा दिमाग है, परंतु आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कंप्यूटर सक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब यदि आपका दिमाग तेज है तो आपके हाथ पैर भी तेज होनी चाहिए। यदि हाथ पैर तेज नहीं है तो बेकार है। हाथ पैर बहुत तेज है, आपके दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो हाथ पैर को चला नहीं सकता है। मतलब कहने का कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सबकी एक एक अहमियत है। ठीक है, मतलब हाथ का अलग अहमियत है, पैर की अलग अहमियत, आंखों की अलग अहमियत, चेहरे की अलग अहमियत है, दिमाग की अलग अहमियत है। उसके अलावा जो शरीर का ढांचा है उसकी अलग अहमियत है। मतलब सब चीज़ की अहमियत उसका कंप्यूटर में भी अलग अलग सबके महत्व है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको मैंने बुलाया है मदरबोर्ड तंत्रिका तंत्र पूरे जो तार फैली हुई है वो आपका ढांचा संभाले हुए है पूरा। ठीक, उसके बाद फिर आपका ये आता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो मेन हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिससे हम कंप्यूटर को संदेश देते हैं काम करने के लिए, भैया कंप्यूटर तुम्हें ये काम करना है, और वो कंप्यूटर के दिमाग में पहुंच जाती है वो बात, कंप्यूटर मान लेता हाँ हमें कुछ काम के लिए बोला गया है, वो होती है इनपुट डिवाइस।
मतलब कंप्यूटर को हमने क्या संदेश दिया, कंप्यूटर से बात पहुंची, जिससे संदेश दिया और कंप्यूटर को बात पहुंची वो है इनपुट डिवाइस। जैसे कि आजकल आपके मोबाइल चल गए हैं, मोबाइल में स्क्रीन टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन हमने किया, कंप्यूटर ने तुरंत एक्शन लिया। कंप्यूटर को हमने क्या किया, एक्शन दिया, मतलब बोला कि काम करना है, कंप्यूटर समझ गया, वो हो गए इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में हमने टाइप किया, कंप्यूटर के पास पहुंच गई, वो है इनपुट डिवाइस। माइक से मैं बोल रहा हूँ, माइक से कंप्यूटर में गया, टाइप हो गया, या जो भी एक काम करना है माइक से हो गया, वो हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस है, माउस से मैं काम करता हूँ, मतलब ऐसी जो भी चीजें हैं जिससे कि हम कंप्यूटर को संदेश देते हैं भैया तुम्हें ये काम करना है, वो है इनपुट डिवाइस। जैसे हमारे शरीर की आंखें हैं, आंखें देखती हैं, वो दिमाग को संदेश पहुंचाती हैं। तो ये आंखें क्या की, उसको शरीर तक दिमाग तक पहुंचाई और इनपुट डिवाइस हो गई। स्किन है, स्किन में टच हुई कोई चीज, तुरंत जो है दिमाग पहुंच गया, दिमाग में बात कि हमारी कोई चीज टच हुई है, ये इनपुट डिवाइस हो गई है। ठीक है, चेहरा, ठीक है, जैसे स्किन में टच स्क्रीन, स्क्रीन में टच स्क्रीन, उसको टच किया उसी तरह से हो गया, लेकिन वही जो चेहरे में एक्सप्रेशन आ जाता है वो आउटपुट डिवाइस हुई। आंखें फैल गई, मतलब आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आवाज मेरी बात तक पहुंच रही है आप तक, मतलब आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, आउटपुट डिवाइस समझ रहे हैं। तो जो बात हमें अब तक पहुंचानी है, ये कंप्यूटर दिखानी, मॉनिटर, ठीक, चेहरा मतलब मॉनिटर, वो आउटपुट डिवाइस हो गई। स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गई। मतलब इनपुट और आउटपुट दो चीजें ऐसी हैं कि जिससे कि इनपुट से मतलब कंप्यूटर में बात पहुंचती है और आउटपुट से हमें वो चीज पता चलती है। कंप्यूटर में जो कैबिनेट होता है उसके अंदर मैंने बोला कि हर चीज के अलग अलग सांचे होते हैं, अलग अलग खांचे बने होते हैं, अलग अलग छिद्र बने होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से देखिए पीछे जब आप देखेंगे उसमें आपको USB पोर्ट होता है, मोबाइल आप लोग चार्ज करते हैं, पतली वाले चपड़े चपड़े USB है, पेन ड्राइव जिसमें लगाने का वो बना होता है, लाइन कार्ड के लिए बना होता है, माइक के लिए बना होता है, स्पीकर के लिए बना होता है, पीछे से सब स्लॉट बने होते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि लाइन कार्ड क्या होता है, तब इसका क्या काम है। तो लाइन कार्ड एक ऐसी मशीन है जिससे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हमारा कंप्यूटर उससे कनेक्ट रहता है, इंटरनेट से। वो एक मशीन है। ठीक है, वाईफाई भी उसी तरह से है जिसमें बिना वायर के काम करती है, और लैन कार्ड ऐसा है जिसमें वायर से काम करता है। क्योंकि लैन कार्ड जरूरी है हर जगह, बड़ी मशीन बिना लैन कार्ड वायर से सब काम होता है, वाईफाई से अच्छी स्पीड नहीं होती है। ठीक है, तो लैन कार्ड आपके पास नहीं होगा, थोड़ा 2 कदम दूर होगा, दूसरे मेन कंप्यूटर में लैन होगा। तो लैन कार्ड ही वो मतलब मशीन है जिससे आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, उसका छोटा रूप वाईफाई जो बिना वायर के काम करता है। ठीक है, उसकी एक अलग स्लॉट होता है, उसका अलग जो है पूरा डिजाइन पीछे होता है। ठीक है, उसको आप देख के देखिए कि स्क्रीन के भी रहा होगा, अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं, उस पे आपको पूरा पता चल जाएगा स्क्रीन में है, उसमें एक लाइट जलती रहती है जिससे पता चलता है आपका लैन कार्ड जो है कनेक्ट है। ये मशीनरी एक्सटर्नल भी हो सकती है, अलग से भी लगाई जा सकती है, या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क वो क्या नाम है आपको मदरबोर्ड में भी फिक्स हो सकती है। तो कहने का मतलब ये आपका पूरा हार्डवेयर है जिसके आधार पे कंप्यूटर काम करता है। और हम लोग समझते हैं, ये हम लोग जो शब्दावलियां हैं, मेन चीजें हैं, ये मैंने आपको आज समझाया है कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, रैम, लाइन कार्ड, ये सब होता क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। मतलब कहने का ये हार्डवेयर था और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और हार्डवेयर आप लोगों ने समझ लिया है। जो चीज हम टच कर सकते हैं, जो चीज हमें दिखाई पड़ती है, ये सारी चीजें हार्डवेयर होती हैं। इनके बारे में आज मैंने आपको बताया, इनपुट, आउटपुट, सब चीजें। ठीक है, अगले वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तब तक आप इसका जो है अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।